ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 19 जनवरी 2025। तो आज अव्यक्त बाप दादा की वाणी चली है जो डिवाइस कोर्स है 30/11/2003 को ये चली थी और अभी हम इसको फिर से रिविजन कर रहे हैं। तो बाबा ने टाइटल दिया है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। तो ये 4 सब्जेक्ट जो इस गॉडी यूनिवर्सिटी की है जो परमात्मा ने कराई वो है, पहला है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। तो चारों सब्जेक्ट में हम कैसे अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे और अपनी समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में बना के उसको विदा करेंगे। आज पूरी मुरली इसी पर है, तो सभी ध्यान से सुनिएगा, डायरी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं ना, और क्लास में बच्चे कॉपी पेन लेकर ना बैठे तो टीचर क्या करे, क्लास से बाहर निकालेगा कि नहीं निकालेगा ना? तो सभी ध्यान से पढ़िए। आप कई आत्मा कहते हैं कि हम इसको बजा भी देते हैं सुनते, चलिए ठीक है, सारे दिन में आप इसको बजाइए, लेकिन कभी ना कभी तो डायरी पेन लेकर बैठिए, भगवान तो देखेंगे। ठीक है। तो आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। सुनो, हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई, कोटों में करोड़ों में कोई, करोड़ों में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने पिता को पहचाना, पिता के वर्षे के अधिकारी बन गए, तो करोड़ों करोड़ों में कोई है ना। जैसे बाबा ऊंचे से ऊंचा है, तो बाबा को पहचान वाली बनने वाली आत्माएं भी तो विशेष आत्मा होगी, जिन्होंने उनको इस बूढ़े तन में गुप्त रीति से पहचान लिया, उनका बन गए, श्रीमत पे चल रहे हैं, तो हो ना आप भी विशेष आत्माएं। तो हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाबा ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा खुद को समझते हो? भगवान पूछ रहे हैं, समझ के करिएगा। हाँ जी बाबा, इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं, भगवान सभी को बांट रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक के द्वारा एक समय ही प्राप्त होता है, ये एक के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा एक ही, अनेक नहीं। हम हर किसी देवता को परमात्मा कह लेते, ये भी उनकी ज्ञानी है। समझिए, इसी बात को तो समझना है कि पिता एक है, बाकी सब उनकी रचना है, बच्चे हैं। हाँ, 16 कलर संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता है, लेकिन वो बच्चे हैं, क्रिएशन है। ये रहस्य जो समझ गया तो फिर परमात्मा के दिल में बस गया। ठीक है, यही तो मेन बात है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हैं। हम कर्मयोगी जीवन वाली विशेष आत्माएं हैं, तो सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, बल्कि योगी जीवन जीने वाले। सुना, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन जीने वाले। और जीवन सदाकाल की होती है, नेचुरल निरंतर होती है, हर दिन हर सेकेंड सांस ले रहे हो ना, नेचुरल है और निरंतर होती है। उसी तरह योग हमारा नेचुरल और निरंतर हो। 8 घंटे 6 घंटे योग लगाने वाले नहीं, बल्कि पूरा जीवन ही योग में। अभी मैं हाथ में बैठी भी हूँ, भगवान के किरणों के नीचे बैठ के कर रही हूँ। ठीक है। तो जैसा लक्ष्य होता है तो लक्षण भी स्वतः आ ही जाते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य सितारा देख रहे हैं, चमकता हुआ भाग्य सितारा। बाबा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज अधिकारी देखते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को क्या देखते, पढ़ाई में एकदम अव्वल, नौकरी अव्वल, शादी विवाह अव्वल, हाँ बच्चे कच्चे अव्वल, सब कुछ अव्वल ही तो देखता है। तो भगवान भी देख रहे हैं श्रेष्ठ स्वमानधारी और स्वराज अधिकारी, भविष्य राज्य अधिकारी भगवान देखते हैं। तो अपने को ऐसा अनुभव करते हो, तो सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आती है? अच्छा, स्वमान की लिस्ट की कोई हाँ है? कितनी लिस्ट है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मस्त शक्तिवान हूँ, मैं तंदीवान आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, मैं इस सेवा स्थान की अधिष्ठात्री देवी हूँ। ये सब क्या है? यही तो स्वमान है, अपनी आत्मा को मान लेना। ठीक है, लंबी लिस्ट है ना, आए ना लिस्ट। हाँ, कई आत्मा कमेंट में भी लिख सकते कितने सारे स्वमान है। हाँ, तो इससे क्या होता है, स्वमान जब ध्यान में होता है तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं तो हूँ ही। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करते तो अंधकार भाग जाता है, तो जैसे स्वमान में टिक जाए। और आत्मा को योग में अनुभव भी होता है, निशान स्वरूप आत्मा हो, जैसे आप करोगे ना और फील करोगे बाबा के किरणों के नीचे अपनी आत्मा को सारा वो रोशनी दे रहे हैं, और पूरे शरीर में वो लाइट जा रहा है, पूरा ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स जागृत हो रहे हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं निरोगी आत्मा हूँ, मैं
सदा समर्थ आत्मा में सफलता मूर्त में विजयी रतन है। जब ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ और उसके बाद वो स्वरूप बनते चला जाता है। आपके अंदर के सारा वो ना निकल जाता है, सारा दर्द। जैसे सेकंड में लाइट ऑन किए, कमरा में प्रकाश भर गया, उसी तरह से। तो अंधकार को भगाया नहीं जाता, बल्कि इसको निकालने के लिए प्रकाश जलाना पड़ता है। तो ज्ञान के प्रकाश को स्वयं में भरिए, मनमत परमत में मत चलिए। ठीक है। उसी तरह से स्वमान वही स्विच है जिसको ऑन करो। करेंगे ना सभी? कमेंट में शेयर कीजिएगा। ठीक है। मेहनत तब तक करनी पड़ती जब तक स्वमान की स्मृति स्वरूप। बाबा भी आते हैं मधुबन में तो पूछते हैं ना, सबसे हाथ उठाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। तो यहाँ भी मैं आत्मा आप सबसे पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बाबा की वाणी में सिर्फ सुना रही हूँ। ठीक है। मैं माइक हूँ। ये जो बोल रहे हैं बाबा करने के लिए, वो आप लोग को देखना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं। ठीक है। तो सबको करनी है ना मेहनत। जब तक सोमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते, बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सोमान को दिल में वर्णन तो करते हैं, कहते भी हैं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, लेकिन अपने अंदर उसको, उसकी सोमान के अनुभवों की सीध को सच नहीं लेते। तो सोचते, जो सोचते वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की ही अथॉरिटी है। बाबा पूछते हैं जो सोच रहे हो। अभी मैंने जो बोला कि सोमान को दिल में, दिल के दर्पण में उसको पैक कर दो, डबल लॉक लगा दो और उसी पर चलो, उसी पे टिको। तो जो समझते हैं कि अनुभव की सीट पर हम सेट होंगे, वो बच्चे हाथ उठाओ। बाबा ने पूछ लिया। बाबा देख रहे हैं। सुनने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन करने के समय सोचने लगता है अरे ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं होगा, हम जैसे हैं अच्छे हैं तो चलिए ठीक है, रहिए, फिर विघन आएगा तो फिर मत करिएगा। ठीक है। जो हमें रास्ता पता होता है हम तो बताते हैं ना भाई। हाँ। यही तो ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में क्या करते पता है? बस सुन लिए, सुन सुन के मस्त हो जाते हैं, करते कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, बस गाना गाना है, महिमा करना है। महिमा लायक बनने का तो स्वप्न में भी नहीं सोचते। यही फर्क है। और ज्ञानी आत्मा जो सुना उसको कैसे हम धारण करें, कैसे धारण करके बाबा को दिखाएं और बाबा से करोड़ों का लिफाफा ले गए, खुशी का, शांति का, आनंद का। ये होता है ज्ञान। तो बनना है ना ज्ञानी सबको। खुद को पहचानना ही तो ज्ञान है, अपने आप को भरना ही तो ज्ञान है। भक्ति तो हम जन्म जन्मांतर करते हैं, द्वापर से हम करते ही आए, करते ही आए। लेकिन ईश्वरी मदद उसी की करते हैं जो विवेक और सूझबूझ से काम लेता है। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुन लेते हैं। धर्म की परिभाषा। एक बार उद्धव जी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आप तो महाज्ञानी हैं, भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ जानते हो, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं आपसे मित्र धर्म की परिभाषा जानना चाहता हूँ। उसके गुण धर्म क्या क्या है, मित्र धर्म की क्या क्या परिभाषा है? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय बिना मांगे ही अपने मित्र की सहायता करे। उद्धव जी ने बीच में रोकते हुए कहा, हे कृष्ण, अगर ऐसा ही है तो फिर आप तो पांडवों के प्रिय बांधव थे ना। एक बांधव के रूप में, बंधु के रूप में उन्होंने सदा आप पर विश्वास किया, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी कि विपत्ति के समय उनके लिए खड़े होना, आपने वो मित्रता नहीं निभाई। और यही कारण है कि पांडव जुए में हार गए। आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन यदि आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा पासे को बदल सकते थे। लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं किया, उनके भाग्य को नहीं जगाया। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और स्वयं को हारने के बाद भी तो रोक सकते थे। जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगाना शुरू किया, और अति तो तब हुई जब उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे ना। लेकिन उसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग आधी लाज खो दी थी, आधे वस्त्र उतर गए थे, तब जाकर आपने द्रौपदी के वस्त्र का चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। तो क्या ये सही कर्तव्य था? ये धर्म था? आपने इतना देरी क्यों किया? एक पुरुष जब घसीट कर उसको भरी सभा में ला रहा है और इतने सारे पुरुषों के बीच उसको निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है, जब आप संकट के समय में पांडवों की सहायता ही नहीं की, तो आप उसके किस प्रकार के सच्चे मित्र हैं? क्या यही धर्म की परिभाषा है? श्री कृष्ण जी उसकी बात सुने, फिर बोले, हे उद्धव, सृष्टि का नियम ही है, जो विवेक से कार्य करता है विजय उसी की होती है। उस समय दुर्योधन अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य ले रहा था, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने तनिक मात्र भी अपनी बुद्धि और विवेक से काम नहीं लिया। इसी कारण पांडवों की हार हुई। श्री कृष्ण आगे कहने लगे, उद्धव, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन तो बहुत था,
लेकिन उसे पासों का खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपनी विवेक से काम लेकर अपने मामा शकुनी को यह कार्य सौंप दिया। उसने विवेक बुद्धि का काम लिया था। धर्मराज भी तो अपने विवेक का कार्य करते, जो मुझे अपने चचेरे भाई को कह देते कि मेरी तरफ से श्री कृष्ण खेलेंगे। जरा विचार करो, शकुनी और जब मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अपने किसकी बात सुनते? बोलो बोलो। चलो इसे भी छोड़ो, उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इसके लिए तो चलो मैं उसे क्षमा किया, लेकिन उन्होंने विवेकहीनता से एक और बड़ी गलती कर दी। युधिष्ठिर ने मुझसे आके प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, जब तक मैं समाकक्ष में आप तब तक सभा कक्ष में न आए जब तक मैं आपको बुलाऊं ना। क्योंकि इसका दुर्भाग्य था, जो ये मुझसे छुपकर जुआ खेल रहे थे, उनको पता था कि वो गलत काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध दिया, आप नहीं आएंगे। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रहा था कि मुझे कब बुलावा आता है। पांडव जुए में इतने डूब गए कि भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए। कोई भी मुझे याद नहीं कर रहा है। बस भाग्य दुर्योधन को ही कोसते रहे अंदर ही अंदर। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभाकक्ष में लाया, तब वह भी अपने सामर्थ्य से जूझती रही। उसने भी मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब वो अर्धनग्न हो गई। तब उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे बुलाया। हरे हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाते हुए मुझे पुकारा, तो मैं बिना विलंब किए सेकंड में वहां पहुंच गया। हे उद्धव, इस स्थिति में तुम ही बताओ मेरी गलती कहाँ रही? उद्धव जी बोले, कृष्ण जी, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं है। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। तो इसका तो यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करना आप स्वतः नहीं आएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, सृष्टि में हर किसी का जीवन उसके स्वयं के कर्मों के प्रतिफल के आधार पर चलता है। मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी हूँ, जो सदैव तुम्हारे साथ रहकर जो हो रहा है उसे देखता रहता है। यही ईश्वर का धर्म है। भगवान को ताना मारते हुए उद्धव जी बोले, वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमें गलत करते हुए देखते रहते हो, हम पर दुख होते हुए देखते रहते हो, और हम पापी बनते रहते हैं। आप हमें रोकने के स्थान पर केवल देखते रहोगे। आप क्या चाहते हो? हम भूल करते करते पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भोगते रहे? श्री कृष्ण बोलते हैं, उद्धव, तुम धर्म और मित्रता को समीप से समझो। जब तुम समझ का अनुभव कर लोगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ हर क्षण रहता हूँ। तो क्या तुम पाप कर सकोगे? क्या बात है, क्या बात है, सटीक बोला। जब तुम ये अनुभव करोगे कि भगवान तुम्हारे साथ है, तो क्या तुमसे कोई गलत कर्म होगा? तुम पाप कर ही नहीं सकोगे और अनेक बार विचार करोगे कि मुझे विधाता देख रहा है। किंतु जब तुम मुझे भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि तुम मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तब तुम संकट में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यह था कि उसने समझा कि वह मुझसे छुपकर जुआ खेल रहे हैं। अगर उसने यह समझ लिया होता कि प्रत्येक प्राणी मात्र के साथ हर समय मैं उपस्थित रहता हूँ, तो क्या वह जुआ खेलते? और यदि खेलते भी तो जुए में उस खेल का परिणाम कुछ और नहीं होता क्या? ब्रिटिश के उत्तर उत्तर से उद्धव जी अभिभूत हो गए और बोले, सच बात है, कितना रहस्य छिपा है कृष्ण आपके दर्शन में, कितना महान सत्य है ये। पाप कर्म करते समय हम ये कदापि विचार नहीं करते कि परमात्मा की नजर हम पर है। कोई उनसे नहीं छिप सकता और उनकी दृष्टि हमारे प्रत्येक अच्छे बुरे कर्म पर रहती है। परंतु इसके विपरीत हम सभी इसी भूल में जीते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है। तो कहानी का सार यही है कि प्रार्थना और पूजा हमारा विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते कि ईश्वर हर क्षण हमें देख रहे हैं, तो उनके बिना पता भी नहीं हिलता, तो परमात्मा भी हमें ऐसे ही आभास करा देते हैं कि वो हमारे आसपास उपस्थित है और तेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत कर। ये होता है, हम भूलते हैं तभी तो फंसते हैं, है ना? तो इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, और फिर बुद्धि और विवेक को सदा जागृत रखें। इसलिए भगवान ने बोला ना, स्वमान की लिस्ट अपने साथ रखिए, मेरे मेरी याद में रहो हर तरह। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, हर सुनी हुई बात जो भगवान पिता से सुनी उसके अनुभवी मूर्त करो। जो आप सुन रहे हो ना, उसके अनुभवी बनो। अनुभव की हुई बात हजार लोग भी अगर मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकते, क्योंकि वो आपका अनुभव है, वो कभी कोई नहीं छीन सकता। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो मैं फलाना हूँ, तो कितना पक्का रहता है।
नाम याद है ना कितना पक्का, उसको कोई मिटा नहीं सकता आपके मन से। कभी अपने देह को नहीं भूलता। कोई आपसे कहे नहीं आप फलाने या फलाना नहीं है तो मान सकते हो। ऐसे ही हर सम्मान के लिए अनुभव करने से कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, कोई कितना भी आपको अशांत करने की कोशिश करे आप अशांत मत होना, क्योंकि आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो। आपने ये अनुभव पक्का कर लिया है। तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया। ज्ञान योग धारणा सेवा अनुभव में ला रहे हो। ज्ञान सुनना सुनाना तो इजी है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, योग स्वरूप बनना, इसमें मेहनत है। ठीक है। और नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और नाइट। ऐसे योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप धारण करो और कराओ। हर कर्म, हर कर्मेंद्रिय, हर गुण के धारणा स्वरूप बने। सेवा के अनुभवी मूलक बने। निरंतर सेवाधारी बने। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे भी कहावत है ना, अनुभव समय पर बहुत काम आता है, वो वाला कहावत था ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो बनना है ना ऐसा अनुभवी, तो समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। तो अभी समय की समीपता, पिता समान बनने की समीपता, समाधान स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। अच्छा। अच्छा। माताओं का नशा रहता है, बाबा माताओं से बात कर रहे हैं, बहुत नशा रहता है। माताएं नशे से कहती है बाबा आया है हमारे लिए। ऐसे ही है ना, क्योंकि आधा कल, क्योंकि आधा कल से माताओं को मर्तबा नहीं मिला। नहीं मिला मर्तबा उन्हें, तो पूजा पाठ तक की कई सारे मंदिरों में जाने की भी वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी। वेद मंत्र आदि नहीं पढ़ सकती थी, सप्तशती नहीं पढ़ सकती थी, उन्हें अधिकार ही नहीं दिया गया। तो बाबा ने माताओं के सर पे तो ज्ञान का कलश रख दिया, माताओं को आगे किया। भगवान को जिन्होंने अपना बना लिया, तो जादूगरनी तो माताएं हो गई ना, जिन्होंने भगवान को अपना बना लिया। क्या बात है। आज बाबा ने माताओं के लिए जादूगरनी नाम रखा है। पहली बार सुना ना हमने जादूगरनी, कभी नहीं आया मुझे। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसे खुदा दोस्त की कहानी भी है। वो कहानी थी ना, एक युवक था, राजकुमार, उस अधिकारी बनना था उसको, तो खुदा दोस्त ने उसकी मदद की। ठीक है, फिर कभी सुनाऊंगी, क्योंकि आज बड़ी कहानी कृष्ण वाली चली गई है। फिर बाबा ने बोला मधुबन की रौनक तो अच्छी लगती है ना, माउंट आबू मधुबन जो आप लोग पहुंचते हो तो कितनी रौनक लगती है, खाओ पियो मौज करो पढ़ाई करो, मधुबन तो बस मधुबन ही है। हाँ, मुरली सुनो, सब कुछ करो, लेकिन ईश्वर की याद रखो। ठीक है। अच्छा, सब जो भी आए हैं योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं ना। सेकंड में स्विच ऑन करो, स्वमान का स्वराधिकारी बन जाओ। अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। हाँ, बाप दादा इशारा तो देते हैं ना, इंतजार नहीं करो, बस इंतजाम करो, करते जाओ करते जाओ। ठीक है। कि बाबा ने वरदान नमस्ते कराए हम सबको। चारों ओर के श्रेष्ठ समानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन जीने वाले बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी प्यार है, बाबा को दिल से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान दिया बाबा ने। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाली, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। तो विघ्न विनाशक बनना है ना, अपने विघ्न दूर करेंगे तभी तो किसी के कर पाएंगे। तो चमकीली ड्रेस, फरिश्ता की ड्रेस चमकीली होती है, अर्थात हमेशा चमकता हुआ। जैसे चेहरा किसी का दमकता है ना, उसी तरह से आपकी आत्मा, आपके कर्म चमके। तो स्व के प्रति और सर्व के प्रति जब शुभ भावना, शुभ कामना की स्टॉक जमा होगी, हर क्वेश्चन मार्क को विदाई देना, फुल स्टॉप लगाना, यही है सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। तो करेंगे सभी। हर क्वेश्चन मार्क तुम चाहिए, फलना ऐसा है, फलना वैसा है, फलना ने ऐसे बोला था, फलना ने ऐसे किया, फलना भविष्य में भी ऐसा करेगा। ये अनुमान और क्वेश्चन मार्क जब तक विदाई नहीं देंगे, तब तक सर्व शक्तियां के फुल स्टॉक जमा नहीं होगा, विघन प्रूफ नहीं बनोगे, ये गारंटी है। विघन प्रूफ बनना है तो सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को मर्ज करो, जला दो, भस्म कर दो। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे रहना, सदा अशक्ति शस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बनकर रहना, और कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। स्लोगन, अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो, बाबा ने जो कहे अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करो, फर्स्ट डिवीजन में नंबर आगे मिल जाए। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मार्च 31 रविवार, तो 6:30 से 7:30 सभी प्रकृति को सकाश देंगे,
खास करके कुंभ मेला पे जाने वाले को बहुत बहुत शुभकामना।